और बाकी बताओ, बन रहा है सब सारा? असाइनमेंट कंप्लीट हो गया खुशबू? यस सर। ओके, गुड। और अभी तक कोई दिक्कत? रूपम, तुम्हारा भी सारा बन गया? बोलो। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। किसी को दिक्कत किसी चीज में? चलो नो सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो, क्लास किसी दिन अगर मैथमेटिक्स का नहीं होता है तो उसका सिर्फ एकमात्र वजह है लाइट। ठीक है, अगर लाइट रहेगा तो क्लास होगा, लाइट नहीं रहेगा तो क्लास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, कल हजारीबाग में 7 घंटे बाद लाइट आया है मेरे यहाँ पे। ठीक है, सुबह में 10 बजे जो कटा है उसके बाद सीधा 5 बजे आया है। मैं खुद परेशान था कि क्या क्या हो गया है ये। ठीक, और मेरा लैपटॉप जो है वो पूरा बैटरी उसका पूरा खराब हो चुका है, बैकअप देता नहीं है। तो इस वजह से क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसा भी होगा हम बता दिया करेंगे, बाकी लोग पढ़ाई करेंगे बस। ठीक है, अब ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते ना, है कि नहीं? अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है, कहीं जाके कल तो मुझे लग रहा था कि अगर टाइम रहते अगर बैटरी सही करवा लिए हो तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब कहीं जा भी नहीं सकते हैं। ठीक, और ये प्रियांशु और प्रफुल्ल नहीं आया? अच्छा, चलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ कुछ असाइनमेंट दिए थे, बन गया सारा? सबका बन गया? सबका आ गया वैल्यू? जितना भी दिए थे 180 प्लस छिट्टा, 360 माइनस छिट्टा, ठीक आ गया है सबका? चलो तो हम कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ तरीका बताते हैं कैसे याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है ये चीज ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। ठीक, जैसे अभी नया है तो अभी तो समझ में आ गया होगा, तो लग रहा होगा कि ठीक है याद रहेगा। ठीक, लेकिन कैसे याद रखना है वो देखो ध्यान से। ठीक, देखो कैसे याद रखना है। ठीक, बस हम बता रहे हैं, इसको लिख लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, देखो ठीक, ठीक, अगर अगर ऐसा रहेगा 90 प्लस थीटा, या x मान लेते हैं, 90 प्लस एक्स, 90 माइनस एक्स, ठीक, 270 प्लस एक्स, या 270 माइनस एक्स। ठीक है, और तो लिख देते हैं हम लोग 90 माइनस एक्स। ठीक, अगर ये चीज रहा, अगर ये चीज रहा, 90, ठीक, अगर ये रहा, ठीक, 90 माइनस एक्स, 90 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स, 270 प्लस एक्स, तो देखो साइन जो है
साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। टेन जो है वो किसमें, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, ठीक। ठीक है, टेन कॉट में हो जाएगा और सेक जो है वो किसमें, कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक में हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक। ये हम लोग अभी निकाले, प्रूफ किए, लेकिन अब हर जगह तो हम लोग प्रूफ करेंगे नहीं, तो ये याद रखना है, ठीक। साइन जो है कॉस में या कॉस साइन में हो जाएगा, टेन कॉट में होगा या सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, ठीक। नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है, ठीक। इतना चीज हम लोग को याद रहा है। अगर 90 या 270 प्लस माइनस एक्स रहेगा तो ऐसे होगा, ठीक। दूसरा, अगर 180 प्लस या माइनस एक्स प्लस एक्स लिखो, नीचे माइनस लिख देंगे, ठीक है, कॉमा 360 प्लस एक्स, यहाँ पे नीचे माइनस कर देंगे, ठीक, माइनस माइनस, ठीक। तो देखो क्या होगा, ठीक? इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारा साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, ठीक। कॉस जो होगा वो कॉस में ही रहेगा, ठीक। कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा, हाँ, नो चेंज, बिल्कुल नो चेंज, ठीक। tan जो है वो tan में ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। कॉट जो रहेगा वो कॉट में ही रहेगा, ठीक। सेक सेक जो है वो सेक में ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक में ही, ठीक। ये चीज है, ठीक। मतलब इसका मतलब है कि अगर 180 प्लस माइनस एक्स रहा तो चेंज नहीं होगा, 90 प्लस माइनस एक्स या 270 प्लस माइनस एक्स रहेगा तो ये चेंज जाएगा, साइन कॉस में या कॉस साइन में, टेन कॉट में या कॉट टेन में, सेक कॉसेक में या कॉसेक सेक में, ठीक। अब प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट लेंगे, कहाँ से, जब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख पढ़े थे कि सारा का सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस होता है, नहीं साइन और कॉसेक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है, ठीक, वहां से, ठीक है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक, अब जो क्वेश्चन है वो सब का सब निकल जाएगा, सारा का सारा वैल्यू जितना तुम लोग पढ़े हो अभी तक जितना हम बता दिए, ठीक, वो सारा बन जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो एक हम शेयर कर रहे हैं बुक का फाइल, ठीक। तो ये ध्यान दो, ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल है, ठीक, देखो ये टेबल ध्यान दो, माइनस एक्स रहेगा तब क्या होगा, पाई बाई टू माइनस एक्स रहेगा तब क्या होगा, पाई बाई टू प्लस एक्स रहेगा तब क्या होगा, पाई माइनस एक्स रहेगा तब क्या होगा, ठीक।
ठीक है, पाई मान प्लस एक्स रहेगा तब क्या होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स रहेगा तो क्या होगा, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स रहेगा। तो ये टेबल तुम लिख लेना। अगर जिसको लगता है कि नहीं हम कैसे याद करेंगे, तो ये टेबल अपना बड़ के पास लिख के चिपका लेना, ये बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया होगा, अभी तो याद हो गया, लेकिन फिर जब तुम रिवाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तब फिर ये गायब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, तो इसलिए इसको बना ही लेना। ठीक, चलो ठीक है, ये वाला बताए थे क्या, ये वाला फार्मूला बताए थे, देखो ध्यान दो, ये फार्मूला तो बताए थे, ये आई थिंक हमको लगता है बता दिए, साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन थीटा। ओके, बहुत अच्छे, चलो ये बता दिया हम, चलो बहुत अच्छे, चलो ठीक, ये भी बता दिया टेन थीटा प्लस फाई वाला भी। ठीक, ओके, ये इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा प्लस फाई याद है तो कॉट थीटा प्लस फाई, लेकिन लिख लो कॉट थीटा, देखो यहाँ पे एक कॉट थीटा प्लस फाई और कॉट थीटा माइनस फाई, ये फॉर्मूला लिख लेना। प्रूफ वैसे ही होगा जैसे कॉस टेन वाला प्रूफ किए थे, तो इसमें वो उल्टा हो जाता है, वहां देखो टेन थीटा प्लस फाई को क्या लिखे थे, टेन थीटा प्लस टेन फाई बाई 1 - टेन थीटा टेन फाई, कॉट थीटा प्लस कॉट फाई में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा कॉट फाई -1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। ठीक है, ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना सब। ठीक है, कभी कभी ये यूज हो जाएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी यूज हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन है, लिखो एक और यहाँ पे है, साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। देखो एक नेक्स्ट थ्योरम है तुम्हारा। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक, इसको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये प्रूव करना है। ठीक, ये प्रूव करना है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको थोड़ा सा तुम लोग कोशिश करोगे इसको प्रूव करने का, चलो कोशिश करो, एक बार कोशिश करो इसको प्रूव करने का, कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं प्रूव, बस वैल्यू रख दो, साइन ए प्लस बी का फार्मूला पुट कर दो, साइन ए माइनस बी का फार्मूला पुट कर दो, उसके बाद निकाल दो। कोशिश करो जरा, देखो आ रहा है, कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, फिर उसके बाद बताना, एक बार बनाओ जरा, फिर उसके बाद हम बनाते हैं, जिसका जिसका बन जाएगा अलजेब्रिकली होगा। एक बार कोशिश करो, कॉमन नहीं करना है सर, फार्मूला पहले प्रूव तो करो, पहले एक बार बनाओ, पहले आ रहा है बस, उसके बाद फिर जिसका जिसका बन जाएगा बोलना यस सर बन गया, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, फिर वेरीफाई कर लेना कि ये सही बना है कि नहीं बना है। जल्दी कोशिश करो, बन गया, चलो बहुत अच्छे। और किसी का, और किसी का, ओके, और चलो ठीक है, देखो LHS इक्वल टू मैं बनाता हूँ। ठीक है, देखो जिसका सही बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन गया, नहीं, अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर कैसे बनाए हो तुम, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, ठीक, यहाँ हो गया। अब साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन ए साइन एक्स कॉस
वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो। ठीक, अब देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो जाता है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, साइन एक्स कॉस वाई को ए मान लेते हैं और कॉस एक्स साइन वाई को बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई का स्क्वायर, ठीक, का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स साइन वाई का स्क्वायर। बोलो, ऐसे ही कर रहे हो सब? बोलो, यहां तक आ गया? ठीक, नीचे, नीचे में क्या हो जाएगा, अब इसको अलग अलग कर दो। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई, ठीक, कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। ठीक, इसको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लिखो, यहाँ पे स्क्वायर लिखो, स्क्वायर लिखो, फिर यहाँ पे स्क्वायर लिखो। ठीक, अब देखो, हमें लाना है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, मतलब साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये कॉस का टर्म हटा देना। ठीक, तो जहां कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख देंगे, और जहां कॉस स्क्वायर वाई है वहां पे हम लोग साइन के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई है। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स तो रहने दो, हमको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स तो चाहिए, लेकिन कॉस स्क्वायर वाई नहीं चाहिए। तो कॉस स्क्वायर वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक, ये हो गया। ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमको नहीं चाहिए, तो इसको क्या लिख दें, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर वाई चाहिए तो इसको रहने दो, साइन स्क्वायर वाई चाहिए तो इसको रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो। ठीक, अब देखो, इसको हम लोग वाई स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस, देखो साइन स्क्वायर वाई दोनों जगह कॉमन आ रहा है, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई, सॉरी माइनस वाई। ठीक, ये समझ में आया? बोलो, सबने इसी तरह बनाया था, किसी का अलग मेथड था? बोलो, ऐसे ही बनाए हो कि अलग अलग बनाए हो? हैंड्स प्रूव्ड। बोलो, ऐसे ही बनाए हो या अलग बनाए हो? सेम, गुड। और बाकी लोग? ओके, वेरी गुड। और बाकी लोग बोलो।
चलो गुड, चलो ओके वेरी गुड, ओके ओके चलो। अंशु समझ में आया? अंशु समझ में आया? ओके वेरी गुड। कल्पना तुमको समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? कल्पना बोलो समझ में आया? ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला है ये बस हम लिख दे रहे हैं, ये तुम्हें तुम्हें प्रूव करना है, घर से घर में प्रूव करना है इसे, ठीक है? ओके देखो, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, ठीक है? cos x प्लस वाई इंटू cos y, cos x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y, सिमिलरली, ठीक है? वैसे ही प्रूव करना है, फॉर्मूला लिखना है, बस प्रूव करना है, वैसे ही करना है, ठीक? इसमें क्या करना है, जैसे अभी पहले किए थे वैसे ही इसको भी करना है। इसको लिख लो, ये यूज होगा, ये सारा फार्मूला यूज होगा, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? ये तुम्हें याद रखना है। sin x प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर वाई, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर वाई। हाँ सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड, ठीक है? ये याद रखना तुम्हें, क्योंकि इसका यूज है, ये यूज करवाएगा डायरेक्टली, ठीक है? तो इसलिए याद करना है। चलो अब तो हम लोग सारा फार्मूला हम लोग का हो गया, अब क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री। चलो बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या वैल्यू होगा? सबका आंसर आना चाहिए cos 120 डिग्री का वैल्यू कैसे है, क्या आएगा? सब अपना अपना मेथड लगाओ, बहुत सारे मेथड है 120 डिग्री निकालने का, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? तो बताओ कितना आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री? वन बाई टू, और बाकी लोग बताओ। माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू, ओके, और माइनस वन बाई टू, गुड, माइनस वन बाई टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? देखो, हाँ माइनस वन बाई टू करेक्ट आंसर, ठीक? कल्पना आया, आंसर आया तुम्हारा? कल्पना बोलो। ओके वेरी गुड, ठीक है, आंसर आ गया ना? देखो, देखो cos 120 डिग्री का वैल्यू जो है, सबसे पहले तो cos, सबसे पहले तो 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है? 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक? ऐसे हम लोग ऐसे ही पहले ही सोच लो कि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो इसका वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा पक्का। अब जो भी वैल्यू आएगा, ठीक, तो ऐसे क्या होगा, तुम्हारा गलती नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है कि पहले वैल्यू देखो कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, इससे तुम्हारा गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा, मतलब गलती होगा ही नहीं, ठीक है? जैसे अभी अंशु गलती कर दिया, ठीक है? इसको अगर ये पहले सोच लिया होता है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है? तो cos का जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू तो पक्का सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक? अब जो भी लगाना हो, चाहे 180 माइनस 60 कर दो, चाहे 90 प्लस 30 कर दो, ठीक है? कुछ भी करना है, दो दो तरीके से बना सकते हैं, 180 प्लस 60, सॉरी 180 माइनस
60 और 90 प्लस 30, ठीक, जिससे भी बनाए हो, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और निगेटिव पहले आ गया, तो इससे हो जाएगा क्या, इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 480। cos 60 प्लस 60 इज इजी, हाउ, इसमें तो तुम्हारा और दिक्कत हो जाएगा, cos 60 प्लस 60, तो a प्लस b का फार्मूला लगाना पड़ेगा तुमको, cos a cos b का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे तुम्हें cos a प्लस b का फार्मूला लगाना पड़ेगा प्रियांशु। cos 60 प्लस 60 भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पर एक देखो ये कह रहा है, हाँ -1/2 सही आंसर है। cos 480 का वैल्यू -1/2, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। cos 480 का वैल्यू -1/2, बहुत बढ़िया, ठीक। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 1230, साइन 1230 बताओ। वेरी गुड रूपन, विपुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साइन 30 इक्वल टू साइन 1230, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको बताने का जरूरत है क्या, साइन 1230 का, इसको बताऊं क्या, बहुत अच्छे। चलो सबका आ गया ना, कोई ऐसा जिसको दिक्कत हो कि सर बता दीजिए एक बार, बोलो। कोई है शर्माना, और शर्माने की बात नहीं है, मेरे पास खुल के पूछो कि सर नहीं समझ में आया बता दीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, एकदम खुल के पूछो, ठीक है। खुल के पूछोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ओके। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस प्लस cos 105 डिग्री, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री। बोलो सुनाओ। वन बाई टू,
और लोगों का आने दो आंसर 1/√2। और लोगों का बताओ। आई थिंक 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। 1/√2 करेक्ट है। और लोगों को बताओ। गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंदनी। चलो और लोगों को आने दो आंसर। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, a+b का फॉर्मूला से कर दो 1/√2। वेरी गुड कुंतु, वेरी गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो जिसका आया है उसका तो ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक, देखो साइन 105 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, ठीक है, प्लस रहने दो कॉस 105 को क्या लिखो 60 प्लस 45। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 60, 45, 30 ये सारा वैल्यू हम लोग जानते हैं। अगर 90 प्लस करेंगे तो 90 प्लस 15 आ रहा है, या फिर 180 माइनस करेंगे तो 180 माइनस 85 करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं सॉरी 75 करना पड़ेगा। और 15 और 75 का वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े हैं। अगर मान लो कि तुम्हें साइन 105, किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर साइन 105 को हम लोग साइन 90 प्लस 15 लिख देते हैं, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग 15 डिग्री का वैल्यू कहाँ पढ़े, किसी का पढ़े ही नहीं 15 डिग्री का वैल्यू। और किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर साइन 180 माइनस 75 लिख देते हैं, तो 75 डिग्री का भी वैल्यू हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बात रह गई कि सर जब 90 प्लस नहीं पढ़ सकते, लिख सकते हैं 180 नहीं लिख सकते, तब क्या लिखें? तो हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़े हैं, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, वो तुम्हें, हाँ 60 प्लस 45 इज इजी, ठीक है। तो इसीलिए हम ये चीज बता रहे हैं कि 60 प्लस 45 आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि साइन 60 का वैल्यू हमको पता है, कॉस 60 का वैल्यू पता है, 45 का डिग्री का वैल्यू है, क्योंकि ये सब सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, और हमको याद है। बस उसके बाद ये साइन a+b और कॉस a+b पे पुट कर दो, ठीक है। फॉर्मूला साइन 60 इसको यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, इक्वल टू साइन 60 कॉस 45, ठीक है, प्लस कॉस 60 साइन 45, ठीक है, प्लस अब ये कॉस a माइनस b का फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। कॉस a प्लस b क्या हो जाएगा, कॉस 60 कॉस 45, ठीक है, माइनस साइन 60 साइन 45, ठीक है, ये वैल्यू है। अब पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो इसका। साइन 60 का होता है √3/2, cos 45 का साइन 45 का दोनों का 1/√2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है। पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा यार, ये कितना आ जाएगा 1/√2, ठीक है। अब तुम्हारा देखो यहाँ तक हम लोग का ठीक है, ये समझ में आ गया, तो सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको, बोलो सबको समझ में आ गया, सबका आंसर आ गया। चलो अब तुम लोगों का होमवर्क बढ़ जाएगा। अब अभी तक पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज ये दोनों का दोनों बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज तुम लोग दोनों अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि थ्योरी वहां तक कंप्लीट हो गया है। एक रह गया है ग्राफ बताना, तो ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में सोच रहे बता देंगे, ठीक है। ग्राफ बता देंगे तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ 14.2 आई थिंक, 14.2 या 15 समथिंग है, 15 एक्सरसाइज नंबर 15 पॉइंट समथिंग है, देख लेता हूँ रुको मैं। 15A और 15B, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 15A एंड 15 फर्स्ट बना लिए, ओके वेरी गुड, पहला बना लिए हो तो ठीक है। तो 15 सेकंड एक्सरसाइज बना लेना 15B, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज भी बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो बन जाएगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बनाना, ठीक है। अगर नहीं बनेगा
हाँ बहुत बढ़िया प्रियांशु, बहुत बढ़िया। अगर एग्जाम्पल के साथ बनाए हो तो बहुत अच्छे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज नंबर सेकंड में 20 क्वेश्चन है, बना लेना। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। ओके, और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछो। ठीक, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।